अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शामिर है और आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फ़ंड्स के बारे में। इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा कि म्यूचुअल फ़ंड्स होते क्या है, वो काम कैसे करते हैं, उनके फ़ायदे क्या है और नुकसानात क्या है, और एंड में मैं आपको थोड़ी सी टिप्स भी दूंगा ताकि आप ख़ुद से जाके अपने ज़रूरियात के मुताबिक म्यूचुअल फ़ंड्स पिक कर सकें। सो लेट्स बिगिन। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड्स होते क्या हैं और वो काम कैसे करते हैं। जब आप अपने म्यूचुअल फ़ंड्स को पैसे देते हैं तो वो सारा पैसा इकट्ठा करते हैं और जाके मुख्तलिफ़ एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे वो जाके गवर्नमेंट बॉन्ड्स ख़रीद सकते हैं या PSX में कोई कंपनियों के शेयर्स ख़रीद सकते हैं, और जो उनको डिविडेंड्स मिलते हैं कंपनियों के शेयरों से या जो उनको गवर्नमेंट बॉन्ड से इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलती हैं, वो सारा इकट्ठा करते हैं और वो जाके अपने इन्वेस्टर्स में बांट देते हैं। जो म्यूचुअल फ़ंड्स होते हैं वो ज़्यादातर हेड किए जाते हैं बाय प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स, जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री फाइनेंस में की होती हैं या उन्होंने एक सर्टिफिकेशन हासिल की होती है जिसका नाम होता है CFA, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट। अब आपको थोड़ा सा बेहतर समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो हम लकी सीमेंट को कंपेयर करते हैं एक म्यूचुअल फ़ंड के साथ। दोनों बिजनेसेस है। जब आप लकी सीमेंट के शेयर्स लेते हैं तो उसका मतलब है कि लकी सीमेंट के जितने भी एसेट्स है उसके अंदर से थोड़ा सा हिस्सा आपका है। तो लकी सीमेंट के पास हो सकता है कैश पड़ा हुआ है बैंक अकाउंट्स में, या उनके पास प्रॉपर्टी हैं, या उनकी फैक्ट्री के अंदर जितनी भी इक्विपमेंट है उसके अंदर से थोड़ा सा हिस्सा आपका है। वैसे ही जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको शेयर्स देते हैं, और इन शेयर्स का यही मतलब होता है कि म्यूचुअल फंड्स के जितने भी एसेट्स हैं उसके अंदर से थोड़ा सा हिस्सा आपका है। और म्यूचुअल फंड के एसेट्स होते क्या हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं या मुख्तलिफ़ कंपनियों के शेयर्स हो सकते हैं। जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं 3 किस्म के होते हैं। पहला होता है इक्विटी फ़ंड। ये वो वाले फंड्स होते हैं जो बस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और इसके अंदर भी 3 किस्में होती हैं। एक होती हैं जो हलाल बस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो बैंक्स में नहीं इन्वेस्ट करेंगे, वो देखें कि कंपनी कितना ज़्यादा कर्जा लेती है और इंटरेस्ट पेमेंट्स करती हैं, तो वो उन कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करते जो हलाल इक्विटी फंड्स होते हैं। फिर होता है आपका ब्लू चिप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं फंड्स। ये वो वाली कंपनीज़ होती है जिनका बहुत अच्छी डिविडेंड्स पे करते जा रहे हैं वो आखिरी 10-15 सालों में, और वो बहुत स्टेबल कंपनी होती हैं, तो वो लेस रिस्की होती हैं। और तीसरा इक्विटी फंड होता है जिसके अंदर वो हाई ग्रोथ कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जिनका जो अपसाइड होता है बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो ज़्यादा रिस्की भी होती हैं। ये छोटी कंपनियां हो सकती हैं जिनका बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा है, या ये टेक्नोलॉजी कंपनियां होती हैं जो बहुत जल्दी से बढ़ सकती हैं। लेकिन ये थोड़ी सी रिस्की इसलिए भी होती हैं क्योंकि अगर कोई इकॉनमी में जैसे डाउन टर्न आ जाए या इकॉनमी में बुरे हालात हो जाए तो ये पहले कंपनी होती हैं जो बंद हो जाती हैं। ब्लू चिप कंपनियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो ज़्यादा बेहतर उनका चांस होता है सर्वाइवल का। उसके बाद आते हैं हम फिक्स्ड इनकम फंड्स। फिक्स्ड इनकम फंड्स के अंदर 2 किस्में होती हैं। एक होता है हलाल वर्जन होता है और एक आपका नॉर्मल इंटरेस्ट बेस्ड वर्जन होता है। जो हलाल वर्जन होता है वो सकूक्स में इन्वेस्ट करता है, और जो आपके दूसरे वर्जन होते हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनसे उनको इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलती हैं, और ये फिर अपने जाके इन्वेस्टर्स में बांट देते हैं। जो फिक्स्ड इनकम फंड्स होते हैं वो लेस रिस्की होते हैं इक्विटी फंड्स के मुनिस्बत। और अब आखिरी वाला उसको कहते हैं बैलेंस्ड फंड। ये होते हैं इक्विटी फंड्स और फिक्स्ड इनकम फंड्स का एक मिक्सचर होता है। इसके अंदर आपके थोड़े से पैसे वो स्टॉक मार्केट में डालते हैं और थोड़े से पैसे वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जैसे कुक्स में डालते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिल रहा होता है। तो आपको अपसाइड भी मिल रहा होता है स्टॉक मार्केट से, क्योंकि अगर आपके जो कंपनी है उनकी शेयर्स एकदम से बढ़े या वो डिविडेंड्स दें तो उसका आपको बहुत फ़ायदा भी हो सकता है, तो आपके पैसे बढ़ने के चांसेस भी होते हैं। लेकिन आपके थोड़े से पैसे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी डले होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पैसे पूरे के पूरे लॉस में नहीं जा सकते। तो ये जो बैलेंस फंड्स होते हैं ये ज़्यादातर इक्विटी फंड से लेस रिस्की होते हैं, लेकिन ये फिक्स्ड इनकम फंड से थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि इनका थोड़ा सा एक्सपोजर जो होता है वो स्टॉक मार्केट में भी होता है। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स के फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं। म्यूचुअल फ़ंड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको बस 5,000 रुपये चाहिए होते हैं म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप वही पैसे ख़ुद से स्टॉक एक्सचेंज में जाके इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं पता होता कि सबसे बेस्ट कंपनियां कौन सी हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 कंपनियों के शेयर ख़रीद सकते हैं। अगर आप वही पैसे
म्यूचुअल फ़ंड को देंगे तो आपको एक प्रोफेशनल मनी मैनेजर मिलेगा जो आपके पैसे इन्वेस्ट करेगा। इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स ने हर सेक्टर में से सबसे बेस्ट कंपनियों में इन्वेस्ट किया होता है, तो आपको एक ब्रॉड लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन का भी फ़ायदा होता है। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है जिसके अंदर अगर आप अपनी एनुअल सैलरी उसमें लिखें और आप उस सैलरी में से कितने पैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अगर वो भी लिखें तो आपको वो कैलकुलेट करके बता देगा कि हर साल आपको कितनी टैक्स की बचत हो सकती है। अच्छा, तो अब सारे लोग आपको फ़ायदे तो बता देते हैं म्यूचुअल फंड्स के, लेकिन 2 नुकसानात भी हैं मोटे मोटे। पहला है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक एंट्री फ़ी भी लगती है और अगर आप पैसे निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको एक एग्ज़िट फ़ी भी लगती है। इसके अलावा एक एक्सपेंस रेशियो भी होता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। इसका मतलब होता है कि हर साल जो म्यूचुअल फ़ंड होता है थोड़े से पैसे फ़ंड में से निकालता है ताकि वो अपने ख़र्चे चला सके, जैसे वो अपनी मैनेजमेंट फ़ी उन्हें देनी हो या जो स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उसकी जो कमीशन होती है ब्रोकर को देनी होती है उनके पैसे देने के लिए। लेकिन ये जो फ़ीस होती है मैनेजमेंट फ़ीस, एक्सपेंस रेशियो जिसको कहते हैं, ये परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होती है। तो अगर म्यूचुअल फ़ंड अच्छा परफॉर्म करे या ना करे उसका कोई इस फ़ीस से ताल्लुक़ नहीं होता, ये हर साल आपको फ़ीस लगेगी। आखिर में मैं आपको थोड़ी सी टिप्स देना चाहता हूँ ताकि आप अपनी ज़रूरियात के मुताबिक म्यूचुअल फ़ंड्स पिक कर सकें। सबसे ज़रूरी होता है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करें ताकि आपको अपनी रिस्क लेवल का पता लगे। अगर आप 20s या 30s में हैं और आपने अपनी जॉब अभी स्टार्ट की है तो इसका मतलब आपकी रिस्क लेवल ज़्यादा हाई है और आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने रिटायरमेंट एज के पास पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी रिस्क लेवल लो है और आप फिक्स्ड इनकम फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। जब आपने अपनी रिस्क लेवल का पता लग जाएगा तो फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है mawazana.com के नाम से, वहाँ पर जाए और अपने गोल्स के मुताबिक वो वाली म्यूचुअल फ़ंड की कैटेगरी चूज़ करें। तो उसके अंदर इस्लामिक फ़ंड, इक्विटी फ़ंड, फिक्स्ड इनकम फ़ंड्स की कैटेगरीज़ दी होंगी। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो पाकिस्तान में जितने भी उस किस्म के म्यूचुअल फ़ंड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस आपको नज़र आएगी। आप हर म्यूचुअल फ़ंड की 5 साल परफॉर्मेंस देखें और उसमें से जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंसेस हैं आखिरी 5 साल में 4 या 5 म्यूचुअल फ़ंड्स की आप एक लिस्ट बना लें। मैं 5 साल की परफॉर्मेंस के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि शायद कोई म्यूचुअल फ़ंड ने 1 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो लेकिन पिछले 4 सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म ना किया हो, उसने मार्केट को लैग किया हो, तो वैसे म्यूचुअल फ़ंड का इतना अच्छा कंसिस्टेंसी का रिकॉर्ड नहीं होएगा और शायद इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया होएगा लेकिन अगले साल बहुत बुरा परफॉर्म करेगा। तो ज़्यादा बेहतर है आप कंसिस्टेंसी को देखें रादर देन जस्ट रिटर्न्स। जब आपने एक लिस्ट बना लेंगे म्यूचुअल फंड्स की तो फिर आप हर म्यूचुअल फ़ंड की साइट पे जाएं और उनका एक्सपेंस रेशो देखें। अब एक्सपेंस रेशो अगर बहुत ज़्यादा होए तो इसका मतलब है अगर एक म्यूचुअल फ़ंड बहुत अच्छा भी होए और 20% रिटर्न आपको दे रहा होए लेकिन उसका अगर एक्सपेंस रेशो 5% है तो इसका मतलब है आपका जो असल रिटर्न है वो बस 15% होगा। तो अगर आपने जो लिस्ट बनाई हुई है सबसे अच्छे परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स की तो उसके अंदर जो सबसे कम एक्सपेंस रेशो है वो वाला पिक करें म्यूचुअल फ़ंड और उसमें इन्वेस्ट करें। आखिर में उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद होए और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है सो प्लीज़ लेट मी नो एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। थैंक यू।